आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हादसे की जो न सिर्फ एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा राज है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों को हैरान कर देती है। यह है मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 जो 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भर रही थी, लेकिन ये फ्लाइट कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। तो क्या आप तैयार हैं इस कहानी को जानने के लिए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एजिस्कोप। और आज हम एक इंट्रीगिंग फिनोमेना डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लाइट MH370। 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 जो बोइंग 777 थी ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इसमें 239 लोग मौजूद थे। ये सभी अपनी जिंदगी की एक नई कहानी शुरू करने निकल रहे थे। फ्लाइट ने रात के 12:41 पर टेक ऑफ किया और कुछ ही देर बाद जब ये फ्लाइट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट में थी तब अचानक से ये कांटेक्ट खो गया। सबसे पहले फ्लाइट ने अपने रास्ते पर जाते हुए कुछ मिनट्स के अंदर ही अपने अल्टीट्यूड बढ़ा लिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये अपने रास्ते से हट गई और दूसरी तरफ टर्न ले लिया। ये सब कुछ सिर्फ 38 मिनट के अंदर हुआ। आखिरी रेडार कांटेक्ट रात के 1:19 पर हुआ था जब ये फ्लाइट वियतनाम के रेडार से बाहर निकल गई थी। इस वक्त तक किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये फ्लाइट कभी भी वापस नहीं आएगी। फ्लाइट के कई घंटे गुजरने के बाद भी जब ये फ्लाइट नहीं आई तब मलेशियन एयरलाइंस और लोकल अथॉरिटीज को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उन्होंने तलाश का ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये तलाश किस हद तक जाएगी। पहले दिन के अंदर साउथ चाइना सी में सर्च ऑपरेशन शुरू हुए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ये कहानी की सिर्फ शुरुआत है। सर्च ऑपरेशंस में दुनिया भर की नेवी और एयरक्राफ्ट शामिल हुए। इनमें यूएस नेवी, ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स और मलेशियन नेवी भी शामिल थी। सर्च ऑपरेशंस ने साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन तक का इलाका कवर किया। हालांकि कुछ दिनों बाद सब कुछ बेकार साबित हुआ, जबकि कुछ डिब्रीज पीसेस जो बाद में इंडियन ओशन में मिले उन्होंने ये बात कंफर्म की कि कुछ तो बुरा हुआ था, लेकिन फ्लाइट का असली सच हम अब तक नहीं जान सके। जून 2015 तक पहला डिब्रीज पीस अफ्रीका की कोस्ट पर मिला, जो कि एक फ्लैपरोन था। इस फ्लैपरोन की वजह से सबको ये पता चला कि MH370 ने इंडियन ओशन में लैंड किया, मगर असल तलाश अब भी खत्म नहीं हुई। सर्च ऑपरेशंस ने बहुत सी टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी और अंडर वाटर ड्रोन्स शामिल थे, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। अब जब हम ये सोचते हैं कि आखिर ये फ्लाइट कहाँ गई, बहुत सी थ्योरीज सामने आती हैं। क्या ये हाईजैक था या फिर कोई टेक्निकल फेलियर? कुछ लोगों का कहना है कि पायलट ने जानबूझकर इस फ्लाइट को घुमा दिया, लेकिन इन सब थ्योरीज के बीच में असल सच अब तक छुपा हुआ है। बात यहाँ तक आई कि कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आई, जिसमें कुछ लोगों का कहना था कि इसमें किसी खुफिया एजेंसी का हाथ है। ये थ्योरीज सिर्फ इसलिए फैल गई क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ। लोगों ने उन लोगों की जिंदगी के बारे में सोचा जो इस फ्लाइट पर मौजूद थे, उनके खानदान का दर्द समझा और इस सच्चाई को समझने की कोशिश की। इस हादसे ने सिर्फ विक्टिम्स के खानदान को ही नहीं बल्कि एविएशन इंडस्ट्री को भी गहरा असर किया। एयरलाइंस ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को दोबारा रिव्यू किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी में तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशंस को बेहतर बनाने की जरूरत महसूस की गई। इसके अलावा ये इंसिडेंट आज तक एविएशन सेफ्टी का सबसे बड़ा इंक्वायरी है। इस हादसे की वजह से एयरलाइंस ने अपने सिस्टम को एनहांस करने का काम शुरू किया ताकि ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो सके। ये एक रिमाइंडर है कि सेफ्टी मेजर्स कितने इंपॉर्टेंट है और उन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहाँ तक थी। क्या आपके पास इस केस के बारे में कोई और थ्योरीज हैं? आपको क्या लगता है कि फ्लाइट MH370 का असल राज क्या है? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।